ओम तत्सत। आज हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम की। ये बिलीफ सिस्टम जैसे कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी तरीके से हमारे लिए भी कुछ होता है जिसको हम लोग बिलीफ सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये बिलीफ सिस्टम वो है जो बचपन में हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमारे को सिखाते हैं। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो हम सोशलाइज होते हैं, तो सोसाइटी और समाज हमें बताता है। उसके बाद फिर हमारा अपना फेथ सिस्टम बनता है, रिलीजियस फेथ का, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं। तो एक कलेक्टिवली हम एज अ पर्सनैलिटी, एन इंडिविजुअल एज अ पर्सनैलिटी एक बिलीफ सिस्टम पे चलता है। बिलीफ सिस्टम का एग्ज़ाम्पल हुआ कि अगर मुझे लगता है कि मैं किस लिए अच्छा करूँगा तो वो भी मेरे लिए अच्छा करेगा, तो ये एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। मैंने किसी के लिए अच्छा किया बट उसने अच्छा नहीं किया और इससे मुझे बुरा लगता है, तो ये भी एक बिलीफ सिस्टम का पार्ट है। बच्चों के लिए माँ बाप का कुछ करना उनका फ़र्ज़ है, बट बच्चे उनको पूछे ना पूछे ये उनका फ़र्ज़ नहीं है। ये एक बिलीफ सिस्टम हो सकता है। हस्बैंड वाइफ के लिए कौन कितना कॉम्प्रोमाइजिंग होता है, ये एक बिलीफ सिस्टम का एग्जांपल है। जब आप ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में आप टीम वर्क में काम करते हैं, तो कई बार आपको इंडिविजुअली अपने आप को पीछे रख के टीम की वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए कुछ डिसीज़न लेने पड़ते हैं। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है। तो हम अगर देखा जाए हम क्या हैं, जो ऐसे बिलीफ सिस्टम समाज ने बचपन से आज तक और आने वाले कल में अलग अलग पार्ट्स के अंदर हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस इन्वोक किया है, जिसके बाद हमें लगता है कि जो अगर ऐसा होएगा तो ऐसा होना चाहिए। ये जो थॉट प्रोसेस है, दिस इज़ अ बिलीफ सिस्टम। तो आज मैं अगर ये डिसाइड करूं कि मेरी खुशी किसी और के रिएक्शन की मोहताज नहीं है, या आई एम नॉट डिपेंडेंट फॉर माई हैप्पीनेस ऑन हाउ दी अदर पर्सन रिएक्ट्स, तो अगर ये मैं बनाऊं तो ये मेरा बिलीफ सिस्टम बनेगा। अब ये बिलीफ सिस्टम एक थॉट प्रोसेस इन्वोक करेगा। वो जो थॉट प्रोसेस इन्वोक करेगा, आगे जैसे हम लोगों ने देखा कि हाउ एज बीइंग अवेयर एंड बीइंग कॉन्शियस, आप उससे आगे चलते हुए अपने एक्शंस को, अपने एटीट्यूड को, अपनी पर्सनालिटी को एंड द वे यू बिहेव चेंज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, हमें ये देखना ज़रूरी है कि सिचुएशंस चेंज होती हैं, लोग चेंज होते हैं, लोगों के बिहेवियर चेंज होते हैं, रिलेशनशिप्स में कभी डिमांड होती है, कभी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो हर तरीके से, जिस तरीके से गाड़ी चलती है हाईवे पे और उसके शॉकर्स उसको फाइन ट्यून करते हैं, इसी तरीके से हर जगह एक बार देखना, वॉचफुल अवेयर होके कि कहाँ पर आज हमें ज़रूरत है उस बिलीफ सिस्टम को ट्वीट करने की, चेंज करने की। एट द एंड इट रिजल्ट्स इन अ हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल अराउंड मी। तो ये बिलीफ सिस्टम हमारा एस्टैब्लिश हो जाता। तो इसको अगर और हम बारीकी से देखें कि अभी तक जिन बिलीफ सिस्टम्स में हम चले रहे हैं, वो सारे बिलीफ सिस्टम्स में हमें डिपेंडेंसी, हमारी खुशियों के लिए एक्सपेक्टेशन जिनके लिए हम करते हैं उनसे, तो इसको डिटैच करना बहुत मुश्किल है। बट जैसे जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, और हम समझते हैं कि फ़िज़िकल वेलबींग से, इंटेलिजेंस वेलबींग से, इमोशनल वेलबींग से, साथ में आपके माइंडफुलनेस से भी ऊपर स्पिरिचुअलिटी है। यानी आप हैं जहाँ आप ये सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आप देख रहे हैं जो आपके साथ हो रहा है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें एंड बीइंग अवेयर, आप इस सिस्टम्स को बेहतर कर सकते हैं। और जब आप ये समझ लें कि हर चीज़ सिर्फ मुझ पे डिपेंडेंट है, हाउ आई रिएक्ट और हाउ इट अफेक्ट्स माई सेल्फ, तो जो आज आपकी इंटरडिपेंडेंसी आउटसाइड सिचुएशंस पे, आउटसाइड लोगों पे है, वो अगर हटके मैं ये देखूं कि कैसे मैं अपने थॉट प्रोसेस को बीइंग अवेयर रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ,
तो धीरे 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 चलते हुए बड़े सारे पुराने ओल्ड बिलीव्स, कस्टम्स, रिचुअल्स सबके लिए मेरा एक नया नज़रिया बन जाएगा एंड आई विल अडेप्ट अ न्यू बिलीफ सिस्टम। तो जो हमारी कोशिश रही है कि हम इंटरेक्ट करें स्ट्रेसफुल, उसके साथ में वरी, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से दूर रहें, तो ये बिलीफ सिस्टम आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आज आप के क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं, और उन बिलीफ सिस्टम्स को रिव्यू करते हुए जो हमारी अभी तक की लर्निंग रही है कि कॉन्शियसनेस से और स्पिरिचुअली it will help you to bind yourself to the reality that it is you only who matters। और अगर आज आप तकलीफ़ में हैं तो जो आपके साथ जुड़े हैं वो सब तकलीफ़ में रहेंगे। तो ऐसा बिलीफ सिस्टम जिससे आप खुश रह सकें, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट कर सकें, वाइब्रेशंस क्रिएट कर सकें, एक सोल को एनरिच कर सके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम भी एक सोल हैं और दूसरा भी एक सोल है। तो दो सोल्स के अंदर पीस हारमनी बनाने के लिए ज़्यादा एफर्ट मुझे डालने पड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ भी यही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। तो होपफुली हर बंदा अपना एक बिलीफ सिस्टम इवैल्यूएट करे और उसको बेहतर बनाने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस को लेते हुए अपने ऊपर काम करे। ओम तत्सत।